ये है वेनेजुएला और इसका कैपिटल कार्कस। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कार्कस पे अलग ही लेवल पे बॉम्बिंग कर रहा है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक सॉवरेन कंट्री है। यूनाइटेड स्टेट्स का एयरफोर्स ने इसके कैपिटल पर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक कंडक्ट किया। वेनेजुएला पे यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स ने फाइटर जेट, चिनूक हेलीकॉप्टर और नेवल मिसाइल का यूज किया एयर स्ट्राइक में। यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स ने वेनेजुएला के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को टारगेट किया। उसके बाद डिफेंस इंस्टॉलेशन और स्ट्रेटेजिक जोन अपने अटैक में ध्वस्त किया। इस अटैक में वेनेजुएला के जो सिविलियंस हैं उनकी काफी कैजुअलिटीज हुई है। कैरकस में लोग घर छोड़ के भाग रहे थे। रोड पूरी तरह से जैम था और पूरी तरह से एक टेरर का माहौल था। अगर हम इसे एनालाइज करें तो ये कोई बॉर्डर कन्फ्लिक्ट नहीं है, एक डायरेक्ट कैपिटल में बॉम्बिंग था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि वी स्ट्रांगली रिजेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एग्रेशन अगेंस्ट वेनेजुएला। अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स डजंट केयर इफ यू डोंट हैव न्यूक्स। इससे पहले भी यूनाइटेड स्टेट्स ने कई देशों को बॉम्बिंग किया है, जैसे कि इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, सर्बिया और वियतनाम। अमेरिका की एक सिंपल स्ट्रेटेजी रहती है, पहले कंट्री को सराउंड करो, फिर बॉम्ब करो, फिर गवर्नमेंट को गिरा दो और बाद में एक देश में कलेश होने दो। अगर हम देखें तो कुछ महीनों से ही हमें साइन मिलना स्टार्ट हो गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स तो अटैक करने ही वाला है वेनेजुएला पे। अमेरिका के अटैक के पहले वेनेजुएला के बॉर्डर की काफी पास अमेरिका की नेवी थी। उसके बाद अमेरिका ने अपना एक इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया, इंटेलिजेंस प्रेशर बिल्ड किया और डिप्लोमेटिकली पूरी तरह से वेनेजुएला को आइसोलेट कर दिया। लेकिन कैपिटल सिटी को इस लेवल पर बॉम्ब करना ये पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने निकोलस मदुरो को कैप्चर कर लिया और निकोलस मदुरो का जो केस है ये अमेरिका में चलेगा। निकोलस मदुरो एक सिटिंग प्रेसिडेंट थे वेनेजुएला के, जिनको उनकी देश से उठा के सीधा यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट में पेश किया जाएगा। निकोलस की हियरिंग यूनाइटेड स्टेट्स के कोर्ट में चलेगी। सद्दाम हुसैन का जो केस था वो काफी अपोजिट था एज कम्पेयर टू निकोलस मदुरो। सद्दाम का जो केस है ट्रायल वो इराक में चला और हमें पता है उसके साथ क्या हुआ। निकोलस मदुरो के अरेस्ट के बाद हमें एक ग्लोबल बैकलैश देखने के लिए मिला अमेरिका के प्रति, जैसे कि ब्राजील, चिले, कोलंबिया एंड मैक्सिको। इंडिया ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक डीप कंसर्न दिखाया कि एज यूजुअल हमारा स्टैंड रहता है कि कोई भी कन्फ्लिक्ट या इशू चल रहा है उसे पीसफुली या फिर डायलॉग से ही एड्रेस किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए और वेनेजुएला का बॉम्बिंग भी इनको करना है। ये सब डोनाल्ड ट्रंप कर क्यों रहा है? वेनेजुएला के पास 300 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल रिजर्व्स है, दुनिया में सबसे ज्यादा इनके पास है। ट्रंप का प्लान एकदम से सिंपल है, ऑयल वेनेजुएला कर रहे या ना रहे, लेकिन एक्सट्रैक्शन, टेक्नोलॉजी, सेल अमेरिकन कंपनीज कंट्रोल करे वेनेजुएला के क्रूड ऑयल को। एक स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने अपने कंट्री का जो क्रूड ऑयल है इसे लीस्ट ना के बराबर यूज किया है। अमेरिकन ऑयल कंपनीज वेनेजुएला जाके ऑयल एक्सट्रैक्ट करेगी। इनडायरेक्टली अमेरिका वेनेजुएला को रन करेगा एज अ कंट्री। अमेरिका के लिए ये एक फायदे का सौदा रहेगा। अमेरिका ऐसे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कमाएगा, बट अमेरिका को ऑयल बेचने से पहले वेनेजुएला की मिलिट्री को रजिस्ट करना पड़ेगा। रीजन पूरी तरह से डिस्टेबलाइज हो सकता है इससे। कोलंबियन प्रेसिडेंट ने क्लियरली कहा कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल, एन इमरजेंसी यूनाइटेड नेशन मीटिंग मस्ट बी कॉल्ड इमीडिएटली। क्योंकि आज अगर अमेरिका वेनेजुएला पे अटैक कर रहा है तो कल ब्राजील या फिर कोई और साउथ अमेरिकन नेशन पे ये अटैक कर सकते हैं। जब यूनाइटेड स्टेट्स कोई एक कंट्री को डिस्टेबलाइज करता है तो इसका इफेक्ट बाकी की रीजनल नेशंस पे भी होता है। हमने देखा कि जैसे अमेरिका ने इराक को डिस्टेबलाइज किया और वहां से एक आईएसआईएस एक आतंकी ग्रुप फॉर्म हुआ, और वैसे ही अगर वेनेजुएला कोलैप्स होता है तो हमें नेबरिंग कंट्री काफी अनस्टेबल देख सकते हैं, जैसे कि कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू, ब्राजील। जैसे कि अमेरिका का एक नैरेटिव है, ऑफिशियल नैरेटिव है, ड्रग्स आर कमिंग फ्रॉम वेनेजुएला, बट रियलिटी एकदम अलग है। जो कि 80 to 90% का जो ड्रग्स है वो मैक्सिको से आता है, और जो वेनेजुएला से जो ड्रग्स है वो 1% से भी कम ड्रग्स सप्लाई होते हैं अमेरिका को। जो मदुरो गवर्नमेंट थी वो एक प्रो रशिया, प्रो चाइना और एंटी अमेरिका गवर्नमेंट था, और अमेरिका इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि वेनेजुएला और अमेरिका का जो डिस्टेंस है काफ़ी कम है। अगर यूएस वेनेजुएला पे एक फुल स्केल वॉर अटैक करता है तो जो ऑयल प्राइस है ग्लोबली हमें इसका इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें।